एक मर्तबा काज़कर है कि एक मिलाह था। दरिया के किनारे उसका खूबसूरत सा मकान था। उसके पास एक निहायत ज़हीन तोता था। वो न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि लोगों को उनकी परेशानियों का हल भी बताता था। उसकी शहरत दौर दौर तक फैल गई थी। एक दिन मिलाह मछलियाँ पकड़ रहा था कि अचानक उसके जाल में एक नहायत खूबसूरत सुनहरी मछली आ गई। जब मिलाह उसे काटने लगा तो अचानक मछली बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यूं आम इंसान की तरह मछली को बात करते देखकर मिलाह हैरान रह गया। मिलाह चौंका बुनियादी तौर पर रहमदिल इंसान था, इसलिए उसे सुनहरी मछली पर बहुत रहम आया और उसने पानी में छोड़ दिया। देखते ही देखते मछली अचानक परी की शक्ल में तब्दील हो गई और उसने मलाह का शुक्रिया अदा किया और उसे बताया कि मुझे एक जन ने अपने जादू के ज़ोर से सुनहरी मछली बना दिया था और कहा था कि तेरी किस्मत है अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया और काट कर खा जाए या छोड़ दे। अच्छा हुआ कि मैं एक नेक इंसान के हाथ लगी। शायद कोई और होता तो वो मुझे काट कर खा जाता। अगर मैं ज़िंदगी में तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर वह अड़ गई। एक दिन इसी मुल्क का बादशाह शिकार पर निकला। वो सारा दिन शिकार की तलाश में रहा कि वो जंगल में होता हुआ मिलाह के मकान के करीब आ गया। जब उसके सिपाहियों ने उस नायाब तोते के बारे में बताया तो वो हैरान रह गया और उसे देखना चाहा। बादशाह को ये तोता बहुत पसंद आया। उसने मिलाह को दरबार में बुलवाया और कहा कि मुझे ये नायाब तोता दे दो। मिलाह बहुत परेशान हुआ। उसने अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत ने, इस तोते को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ, मैं ये आपको कैसे दे सकता हूँ। फिर बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें एक महल बनाकर दूंगा। लेकिन फिर भी मिलाह न माना। तो बादशाह ने कहा, फिर मेरी ये शर्त कहे कि तुम मेरे 2 सवालों के जवाब दो। अगर तुम मेरे सवालों के जवाबात न दे सके तो फिर ये तोता मेरा हुआ, और अगर तुमने जवाब दे दिए तो फिर न सिर्फ मैं तोता तुम्हारे ही पास रहने दूंगा, बल्कि इतनी माल बदौलत भी दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें बहुत ऐश से ज़िंदगी गुजारेंगी। मल्लाह ने पूछा, वो 2 सवाल किया है? बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। मेरा दूसरा सवाल ये है, वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो पहले 4 फिर 52 फिर 3 हो जाती हैं। बादशाह ने उसे एक हफ्ते का वक्त दिया। मिला कि बादशाह के ये सवालात सुनकर घर आ गया और परेशान रहने लगा। हर वक्त वो उन्हीं 2 सवालों के बारे में सोचता रहता। उसकी रातों की नींदें भी उड़ गई, लेकिन उसे उन सवालात के जवाबात न मिले। बिल आखिर तोता भी अपनी मालिक को परेशान देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, आखिर क्या माजरा है, मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी का हल बताऊं। मिलाह ने उसको अपनी परेशानी बता ही दी और कहा कि कल आखिरी दिन है और अगर कल सुबह तक मैंने बादशाह को इन सवालात के जवाबात नहीं बताए तो वो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। तोता सोचता रहा। अचानक उसे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मिलाह ने इसे सुनहरी मछली वाला वाकया सुनाया था। आस ने कहा कि वह इस नेक दिल परी से मदद ले। परी का ख्याल आते ही उसने सोचा और इसे याद किया। थोड़ी देर में परी हाजिर हो गई। मुलाह ने परी को बादशाह वाला सारा वाकया सुना दिया। परी ने एक मिनट में दोनों सवालों के जवाबात मिलाह को बता दिए। आस ने परी का शुक्रिया अदा किया और बहुत आराम से रात को सो गया। सुबह सवेरे जब बादशाह के हर कार्य बलाने मिलाह को पहुंचे तो वो उनके साथ होकर दरबार में आया। बादशाह सोच रहा था कि मलाह को इन सवालात के जवाबात नहीं आते। अब वो अपना नायाब तोता मेरे हवाले कर ही देगा। आस ने पूछा, तुम लेकर आए मेरे दोनों सवालात के जवाब? मल्लाह ने जवाब दिया कि आपने पहला सवाल पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। इसका जवाब है कि वो दिन और रात हैं जब आए एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि वो क्या चीज़ है जो पहले 4 फिर 100 और फिर 3 हो जाती है। इसका जवाब है, चीज़ इंसानी भाग्य है। पहले इंसान जब छोटा सा बच्चा होता है तो 2 हाथ और 2 पाँव के साथ चलता है, यानी 4 चीज़ों से चलता है। और जब बड़ा होता है तो 2 टांगों से चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो 2 टांगों और एक तीसरा यानी 3 चीज़ों से चलता है। बादशाह इलाह का ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। जब उसने पूछा कि तुम्हें इन सवालों के जवाब किसने बताए तो इसने नेक दिन परी का वाकया बताया। चनाचा बादशाह ने तोते को हासिल करने का फैसला तर्क कर मिला। प्यारे बच्चों, नेकी का बदला हमेशा नेकी होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। और मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारा